media arm has announced to acquire stakes in New Delhi Television Network, popularly known as NDTV. अब NDTV न्यूज चैनल में 29% स्टेक के मालिक बनने जा रहे हैं। ऐलान करके पूरे कारोबारी जगत में हलचल पैदा की। So the social media is full of articles, memes, analysis, etc. etc. And all of these are related to NDTV and Adani. AMG मीडिया ग्रुप जो कि एक ग्रुप कंपनी है अदानी ग्रुप्स का एक्वायर कर लिया है NDTV का 29.8% स्टेक ऑन ट्यूसडे। ऑल्सो उन्होंने एक ओपन ऑफर भी लॉन्च करने जा रहे हैं टू परचेज another 26% of NDTV shares from market. ऐसा यह बताया जा रहा है कि आफ्टर दिस एक्विजिशन देयर विल बी नो इंस्टीट्यूशनल मीडिया चैनल इन इंडिया। सो क्या इंडियन न्यूज़ मीडिया का आवाज़ NDTV आवाज़ के साथ जुड़ जाएंगे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम दोस्तों, ये है एडुजाज, मैं हूँ भावग्राही एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम न्यूज़ जानते हैं। तो न्यूज़ क्या है ना, अदानी बॉट ओवर ए कंपनी कॉल्ड BPCL। BPCL जिसका कि फुल फॉर्म है विश्व प्रबंधन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। BPCL हमारे पिक्चर में क्यों आया? तो BPCL के पास NDTV के 99.9% शेयर्स के वारंट थे। So what are actually warrants? Warrants are a derivative that gives the right but not the obligation to buy or sell a security, most commonly equity, at a certain price before expiry. जो प्राइस में सिक्योरिटी को परचेज या सेल किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। ये मार्केट का फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट का बात है, इस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग ये समझ कर लीजिए कि BPCL के पास NDTV का 99% का शेयर्स का वारंट था, जो कि 29.1% है टोटल NDTV के शेयर होल्डिंग के पैटर्न का। एंड ये जो 29.18% जो शेयर है ये किसके पास था? ये था RRPH, जो कि प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। किसका? ना प्रमोटर राधिका एंड प्रणय रॉय का, जो इंडिविजुअली ओन करते हैं NDTV को, जो कि एक फाउंडर कम प्रमोटर है NDTV का। एंड दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं दैट जो BPCL है तो विश्व प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड है, वो कंपनी फॉर्म हुई थी 2008 में एंड उसके बाद सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है विथ NDTV। इस कंपनी का ना कोई एसेट है, ना कोई लाइबिलिटीज है, ना कोई अदर बिजनेस है। सो अभी के लिए अदानी ने BPCL को खरीद लिया है, विच मीन्स BPCL का सारा एसेट, सारा लाइबिलिटीज वो चले जाएंगे किसके पास? ना अदानी ग्रुप के पास, दैट इज AMG मीडिया ग्रुप के कंपनी के पास। तो ये आंसर बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अदानी ग्रुप ने जो BPCL को परचेज किया है उसके बदौलत अदानी ग्रुप को 29.18% शेयर कैपिटल मिल गया है, जो कि 2 दिन में BPCL को अदानी ग्रुप को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ट्यूसडे में ट्रांजेक्शन हुआ था तो अभी तक वो ट्रांसफ़र हो गए होंगे। तो विद दिस एक्विजिशन ऑफ अदानी ग्रुप दैट इज द ओनर ऑफ 29.18%, तो ये जो शेयर है, जो शेयर कैपिटल है NDTV का, अदानी ग्रुप एक मेजर चंक शेयर होल्ड करती है इन दिस NDTV। और यहाँ पे इस एक्विजिशन के बाद, इस ट्रांजेक्शन के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है NDTV के प्रोमोटर्स के लिए, जो कि राधिका एंड प्रणय रॉय है। तो उनको ये बात पची नहीं दैट अदानी इज बाइंग अ मेजर स्टेक इन NDTV। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ दैट प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय जॉइंटली ओन्स अराउंड 32% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ NDTV। तो ये जो आपका जो शेयर होल्डिंग है, ये जो RRPL राधिका रॉय प्रणय रॉय के जो उनका जो प्राइवेटली ओन कंपनी है उसके अलावा है। एंड ये 32% शेयर प्राइस तो ओन करते हैं, बट इनका एक अलग ही पहचान है जर्नलिज्म के दुनिया में। These guys are counted as the most respected names in the television journalism industry in
कंट्री। बट ये न्यूज़ जो अदानी ग्रुप का एक्विजिशन ऑफ एनडीटीवी ऑल ऑफ सडन नहीं है। इसके लिए ये जो एक्विजिशन का जो र्यूमर्स लगभग लास्ट ईयर से चल ही आ रहा है दैट अदानी ग्रुप कैन बाय एनडीटीवी। हालांकि ये बात बाद में रॉयस के द्वारा खंडित किया गया है। तो ये सब चीज़ अभी में हुआ है। सितंबर लास्ट ईयर NDTV said in a statement that the company was not in a discussion now nor has been with the entity for a change in ownership or a divestment of any sort, and the founder and promoters Radhika and Pranay Roy, who are both journalists, owns 61.45% of the company and remain in control of it। तो ये सब स्टेटमेंट ऑफिशियली NDTV से आया था, जिन दोनों के नॉलेज के बिना दैट 29.18% शेयर कैसे चला गया अदानी ग्रुप के पास। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है इस टाइम के लिए। इसका रीज़न है लोन ऑफ 403.85 करोड़ जो कि RRPR जो कि एक प्रोमोटर एंटिटी है NDTV का, जो कि प्राइवेटली ओन्ड है रॉयस के द्वारा, विच वॉज द लोन इज टेकन बाय RRPR एंड फ्रॉम BPCL और विश्वप्रधान कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड। जो लोन को लिया गया था इन 2009 एंड 2010 में ऑन बिहाफ ऑफ RRPR एंड उसके अगेंस्ट में ये जो RRPR है उसको प्लेज किए गए थे 99.9% शेयर वारंट्स राइट के रूप में टू BPCL। तो अभी के लिए राधिका और प्रणय के पास जॉइंटली 32% होल्डिंग तो है NDTV का, और अदानी के पास मार्केट का कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर है। तो अभी के लिए राधिका एंड प्रणय रॉय के पास जॉइंटली 32% होल्डिंग्स है NDTV का, एंड इसके अलावा अदानी के पास मार्केट के कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए एक दूसरा ऑफर भी है। ऑफर में अदानी ग्रुप ने पर शेयर प्राइस का एक आस्क प्राइस रखा है दैट इज 294 रुपीज़ पर शेयर against the current market price of NDTV which is around 384.5 rupees per share, and और ये शेयर का जो परसेंटेज है 26% है जो कि मार्केट में फ्लोट कर रहा है। तो अराउंड अगर ये अदानी ग्रुप मार्केट से ये शेयर खरीदने में सक्सेसफुल होती है तो देन आफ्टर दिस एक्विजिशन 57 to 58% का शेयर AMG ग्रुप विल होल्ड ऑफ NDTV। तो AMG ग्रुप एक उसका कंप्लीट ओनर हो जाएगा NDTV का। तब कोई इन्वेस्टर इतनी कम प्राइस में कोई अपना शेयर क्यों बेचेगा जो डील में लॉस हो रही हो। तो आम आदमी जो कि 2 लाख से नीचे का शेयर होल्डिंग करते हैं उनके लिए नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है। बट रिटेल इन्वेस्टर के अलावा तो कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने इसके पास जिनके पास अदानी का शेयर्स है, एक है LTS इन्वेस्टमेंट फंड जो कि होल्ड करती है 9.75% स्टेक इन NDTV। सेकेंड और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है विसाका इंडिया EIF1 फंड विच ऑल्सो अराउंड 4.42% स्टेक। ये दोनों एक्चुअली मॉरिशियस बेस्ड कंपनीज हैं। तो इसके अलावा और 4-5 कंपनी है इनके पास NDTV का स्टेक है। तो LTS इन्वेस्टमेंट एंड विकासा इंडिया के अलावा मेरिलिंच कैपिटल जो कि NDTV का 7.92% शेयर होल्ड करती है, नोमुरा मॉरिशियस लिमिटेड जो कि होल्ड करती है 6.25%, जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जो कि होल्ड करती है 2.63%, एंड डॉयशा सिक्योरिटीज मॉरिशियस लिमिटेड जो कि होल्ड करती है 1.55% ऑफ NDTV शेयर। सो ये पोटेंशियल सेलर है, पोटेंशियल क्लाइंट है जिनके पास NDTV का शेयर है एंड देट माइट बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग NDTV स्टॉक टू अदानी ग्रुप। तो टेक्निकली अदानी को लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा टू गेट मेजॉरिटी शेयर ऑफ NDTV। तो अब राधिका एंड प्रणय रॉय को क्या कर सकते हैं जिनके बिना नॉलेज के ये सब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। देखिए दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी है दैट राधिका एंड प्रणय रॉय एक काउंटर ऑफर ले आया है अदानी के ओपन ऑफर के अगेंस्ट, लेकिन अगर ये ऑफर वो ले सकते थे तब वो 403 करोड़ का लोन
तो उसको रिपे क्यों नहीं कर देते। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है दैट एक वाइट नाइट, एक दूसरा बिजनेसमैन जो आउट ऑफ नोवेयर आके एनडीटीवी का स्टेक खरीद लिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। बट अभी के लिए ये सब एक्चुअली स्टे में है टिल नवंबर 2022 अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। सो हियर we come to the second part of the episode. What is the real motive behind getting into a business which is not so much related to Adani Group, right? So Adani Group का जो कोर बिजनेस है क्या है, वो आपका जनरली क्या होता है ना, एनर्जी में, पोर्ट्स में, यहाँ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट टेलीविज़न मीडिया थोड़ा बात हजम नहीं होती नहीं। तो आप लोग बोलेंगे इसका आंसर तो बहुत सही सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन। एंड अदानी एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, रिचेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप है, किसी भी बिजनेस को खरीद सकते हैं। इसमें कौन सी अलग बात है दोस्तों? अलग बात है एक न्यूज़ चैनल की असली एसेट उसकी जर्नलिस्ट होती है, उसकी न्यूज़पेपर्स होती हैं, उसके न्यूज़ रिपोर्टर्स होती है। प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, कैमराज नहीं होते, स्टूडियो नहीं होता, हाँ वो सब है। बट आप पैसा देकर जर्नलिज्म खरीद सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। आप पैसा देके एनडीटीवी का फिक्स्ड एसेट को खरीद सकते हैं, पर आप क्या जर्नलिस्ट को खरीद सकते हैं? उनके जर्नलिज्म स्किल को खरीद सकते हैं? एक चैनल जो कि हर एंगल, हर फील्ड से सरकार की आलोचना करता था, सरकार की खामियां निकालता था, एक नया डायरेक्शन देता था उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एक ऐसा चैनल जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर जैसी कई वास्ट और वास्तविक मुद्दे को पर सरकार को आलोचना करता था। एक ऐसा चैनल जो कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और दूसरी कम्युनल मुद्दों पे ही सिर्फ बात नहीं करता था, देश की तमाम और खबरों पर सरकारों पे क्वेश्चन करता था एनडीटीवी। क्या वही चैनल आगे से सरकार और उनसे जुड़ी तमाम बिजनेस हाउस का तारीफ कर पाएगा? अगर ऐसा होगा, क्या न्यूज़ जिसको कि सोसाइटी का फोर्थ पिलर माना जाता है, क्या वो पिलर क्रैक नहीं आ जाएगी? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि अदानी का जो करंट हमारा इंडिया का पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशंस है। हालांकि ये रिलेशंस होना काफ़ी नेचुरल है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री एंड द बिजनेस हाउसेस, क्योंकि देश को आगे भी बढ़ना है। तो देश को आगे बढ़ना है तो पॉलिटिक्स के साथ आपको बिजनेस चाहिए। सो इसी तरह चंदा और धंधा के बीच अदानी ग्रुप को काफ़ी बिजनेस में क्लियरेंस मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कोल और गेटिंग लैंड ऑफ 45,000 एकड़ एट द रेट ऑफ 1 per meter square और getting a bid of 6 airports privatization और waiving 70,000 crore loan waiver। ऐसे कि बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी अदानी को अक्यूज करके बोला है, ये ट्विटर में मेंशन है, अदानी इज़ द बिगेस्ट एनपीए ट्रैपीज आर्टिस्ट इन पीएसयू। तो इस तरीके का क्रोनिक कैपिटलिज्म काफ़ी सारे टाइम से चली आ रही है हमारे इंडिया में। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट द आवाज़ ऑफ एनडीटीवी माइट बी सप्रेस्ड। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया अदानी ग्रुप कैसे एनडीटीवी को परचेज किया एंड ये परचेज के पीछे क्या मोटिव हो सकता है। अब आता है वीडियो के आखिरी पार्ट में। तो लास्टली एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या अदानी ग्रुप ये जो एक्विजिशन है ये किसी बड़े कंग्लोमरेट के वजह से इंडिया में एक नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा हो सकती है? दोस्तों फिच के एक रिपोर्ट आया है ऑन अदानी ग्रुप दैट गौतम अदानीज बिजनेस इज डीपली लेवरेज्ड। एक बार सेलिंग शुरू हो जाए ना अदानी ग्रुप के शेयर्स को बस 2 मिनट में नहीं लगेंगे, बैंकरप्ट हो जाएगा ये। तो इसका रीज़न है वो काफ़ी सारी कंपनी जो अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर रखे हैं, देयर रेवेन्यू टर्नओवर डजंट जस्टिफाई द शेयर प्राइस। तो अभी के मार्केट में अदानी ग्रुप के शेयर ट्रेड जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो 2020 जनवरी के प्राइस से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। सोचिए 2 साल में 10 टाइम्स। आपको काफ़ी सारे आपके दोस्त, आपके सलाहकार सुबह सुबह परेशान करते होंगे, अरे अदानी का शेयर मिल कर लो, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो जो 10x प्राइस में ट्रेड कर रहा है अदानी का शेयर प्राइस, ये पैसा किसका है? ये पैसा आप लोग तो उसको दिए हैं ना। बट
वो पैसे के अगेंस्ट में अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो आज ए कॉमन इक्विटी होल्डर आपको तो लॉस ही है ना। एंड अगर ये जो बबल, ये जो लिवरेज बबल अदानी के ऊपर है, ये ब्रस्ट हुआ तो आप और हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा। और एंटरप्राइज का इतनी भी फिक्स्ड एसेट नहीं है जिसको कि बेच के वो इस सब का पेमेंट भी कर सके। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं, अदानी के जो 6 लिस्टेड ग्रुप कंपनीज हैं उनका ग्रॉस डेट वो है 309 बिलियन इंडियन रुपीज़ एट द एंड ऑफ FY 2022-23। तो फिच ने कंसर्न बता के ये मेंशन किया है दैट इफ़ द बबल ऑफ अदानी ब्रस्ट, ये बबल अगर फटता है तो ये खुद भारत सरकार भी इसको बचा नहीं सकती। ट्विटर में कोई एक रेजिमन कुटप्पन में ने एक बोला है, आप यहाँ देख सकते हैं, वो ट्वीट करके बोले हैं अकॉर्डिंग टू फिच अगर अदानी ने अनरिलेटेड बिजनेस में ऐसे इन्वेस्ट करता रहा ही विल फॉल वन डे एंड इफ ही फॉल्स देन इट इज़ गोइंग टू शेक इंडिया एंड ये इम्पैक्ट इतना होगा दैट मन की बात वोंट सेटल दिस इशू। तो ये जो मन की बात वो सेटल दिस इशू, ये सरकाजम में बोले गए हैं टू साइड अदानीज फ्रेंडशिप विथ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप इतना जरूर जान लीजिए, आप कितना ही बड़ा बिजनेस हाउसेस है, अगर एक अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो बिजनेस चलता ही नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो NDTV इतना भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, तो अदानी का ये एक्विजिशंस किया गया है जो NDTV को, उसको क्या ये चला पाएंगे? तो एक अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और वो बिजनेस चलता ही नहीं है, तो कैसे अदानी का एक्विजिशन किया है NDTV को और कैसे वो उसको रन करेंगे? तो अगर ये न्यूज़ चैनल नहीं चलेगी, जो कि हालांकि चल नहीं रही मतलब इतना कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, तो अदानी का क्या होगा ये बात टाइम ही बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, चैनल पे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम 500 सब्सक्राइबर को छूने वाले हैं, आप सभी का प्यार इसमें है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एडुजाज। मैं हूँ भावगराई, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।